देखिए चच्चा भी याद आ रहा है, अब्बा भी याद आ रहा है। अब ये बात समझ लीजिए 2022 में इनकी नानी याद दिलाने के लिए बैरिस्टर असूल वैसी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और इनकी नानी याद दिलाने का काम करें। मेरे जो सदन है संविधान को पढ़ते नहीं है, अब संविधान को पी रखा है। अगर रात को 2 बजे उठा के ही पूछेंगे कि आर्टिकल क्या कह रहा है इसके ऊपर, तो आर्टिकल के जरिए ही बताया जाएगा। पूछ लेना अखिलेश यादव से, आर्टिकल को छोड़िए, संविधान की किताब नहीं खोली होगी कभी। जब भी बहुजन की सरकार आएगी सब जगह दलित 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 दलित, थाना चौकी हॉस्पिटल हर जगह दलित। जब यादव की सरकार गई यादव 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 यादव। मैं इसी ग्राउंड के अंदर आप देखना मुसलमानों की जितनी जाति होंगी वो सब कह रही होंगी कि हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा जो हकरवा है वो बैरिस्टर असूल वैसी है, और नारे के साथ कह रही होंगी। शेरवानी बनेगी सबकी परेशानी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये समझ लीजिए जिधर जिधर नौजवान चला है उधर उधर ज़माना चला है। अब ज़माना जो है वो MIM की तरफ चल रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। संभल की सभा से पहले बाराबंकी गए थे, वहाँ पर FIR हो जाती है। संभल आ रहे हैं, संभल में भी FIR। नहीं तो ये तो जो जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत सो कॉल्ड सेकुलर कहते थे, उनसे पूछिए कि वो कहते थे मुकदमा नहीं लगता और मुकदमा नहीं होता। वहाँ मुकदमा भी हुआ और वहाँ मुकदमा होने के बाद में हमारे संगठन के ऊपर मुकदमा हुआ। इसी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में हमारे 2 कार्यकर्ता जो है मारे गए। बताइए अगर कोई आदमी संविधान तौर पे केस लगने वाली बात है, ये तो नहीं कि बीजेपी का B टीम के टैग हटाने के लिए आपने केस लगवाए हो। हाँ, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात कही। ये बताइए जो थाने के अंदर कोतवाल है वो जो है सत्ताधारी जो लोग हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी सुनने रहा और हमारी सुनेगा। और टैग हटवाने की बात रही तो ये बात समझ लीजिए टैग सिर्फ कौन लगा रहा है, कोई भी जो है वो बीजेपी का आदमी, समाजवादी का आदमी नहीं, बल्कि वो लोग जो दूसरी पार्टियों में मुसलमान जो दूसरी पार्टियों में हैं, सिर्फ उनको अपनी सीटों का और अपने घर भरने का खतरा है, इस वजह से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिस दिन उनकी समझ में ये बात आ गई MIM जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भागीदारी नहीं पूरी हिस्सेदारी लेकर रहेगी। भागीदारी होती है कम, हिस्सेदारी होती है पूरी। जितनी हमारी यहाँ संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी हम करके दिखा देंगे। इस 2022 में अगर कोई आदमी समझ रहा है कि MIM को कुछ नहीं मिलेगा तो हम ये बता दें कि अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम इतना बुरा हाल कर देंगे किसी को कुछ लेने भी नहीं देंगे। ये चौक की हंडिया जो है चौराहे पे फोड़ के दिखाएंगे। और MIM जो है वो ज़बान से लड़ती है और वो जो है किरदार से लड़ती है। और MIM जो है वो बस्तियों में और मोहल्लों में गलियों में जाकर जो है लोगों को जगाने का काम कर रही है, जिसका नतीजा कल आपको जो है 22 में यही दिखाई देगा, इस ग्राउंड के अंदर दिखाई देगा, जब बैरिस्टर सुनने से गरज होंगे। और एक वो आम आदमी जो गाँव के अंदर ठिठरते हुए पैरों से और चप्पलों को पहनकर वो जो अपने गाँव के अंदर खेतों के अंदर काम कर रहा है और किसानों के जो है यही जो मुद्दे उठा रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं और हमारे सदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि चच्चा आ गए। देखिए चच्चा भी याद आ रहा है, अब्बा भी याद आ रहा है। अब ये बात समझ लीजिए 2022 में इनकी नानी याद दिलाने के लिए बैरिस्टर असूल वैसी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और इनकी नानी याद दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि हक और हुकूक की लड़ाई की बात चल रही है और बराबरी की बात चल रही है। एक आदमी जो है वो दाढ़ी और वो टोपी और वो शेरवानी लगा कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहा है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम है। बाकी कोई आदमी किसी भी दर्जे में आ रहा है तो उसको जो है हर आदमी कह रहा है नहीं ये 403 पे लड़ लें, ये 300 पे लड़ लें, ये 100 पे लड़ लें। और हम जो है लगातार दरी कुर्सी बिछाते 60 साल से गुलामी की ज़िंदगी जीते हम जो है हम इनके जो है उनको वोट डालते आए। कब तक वोट डालेंगे? कब हमारे बच्चों को जो है नौकरी मिलेगी? कब हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी? कब हमारे इलाके के अंदर हॉस्पिटल खुलेंगे? कब हमारे इलाके के अंदर जो है नौजवानों को उनकी जो है हक मिलेंगे? हमारे लिए जो है अगर एक बस्ती बनेगी मुसलमान किसी कोई बस्ती, अगर 10 लोगों की बस घर जिसमें 10 लोग होंगे 20 लोग होंगे, वहाँ पे आपको स्कूल नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। वहाँ सबसे पहले क्या मिलेगा? चौकी मिलेगी, थाना मिलेगा और उनके ऊपर जो है मुकदमा लगाने का काम किया जाएगा। ये काम MIM जो है वो जड़ से ख़त्म करने आई है। अब जो है हक की बात। अच्छा दूसरी बात क्या है, इस हिंदुस्तान के अंदर हर पार्टी कहती है संविधान। मेरे जो सदर हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरे जो सदर हैं संविधान को पढ़ते नहीं हैं, अब संविधान को पी रखा है। अगर रात को 2 बजे उठा के ही पूछेंगे कि आर्टिकल क्या कह रहा है इसके ऊपर, तो आर्टिकल के जरिए ही बताया जाएगा। पूछ लेना अखिलेश यादव से, आर्टिकल को छोड़िए, संविधान की किताब नहीं खोली होगी कभी। इसीलिए उससे जो है बराबरी की बात नहीं हो रही, वो हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा। हम नुकसान भी पहुँचा रहे हैं और हमें जो है 400 सीटों कह रहे हैं ना। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे और भाषण देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जातिवाद में बंटती है। चाहे कितनी विकास की आप बात कर लें, जातिवाद में धर्मवाद में बंटकर वोट उनका बढ़ जाता है। चाहे कौन जातिवादी नहीं है उत्तर प्रदेश में? तो विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए, जातिवाद में बंटकर वोट देना चाहिए। अरे मेरे भाई तुमने जाति के हिसाब से तो लूटा है हमें,
तुमने हमारे अंदर जो है इतनी जातियाँ पैदा कर दी, अब वो जातियाँ तो इकट्ठी हो रही हैं। कल इसी ग्राउंड के अंदर आप देखना, मुसलमानों की जितनी जाति होंगी वो सब कह रही होंगी कि हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा जो हकरवा है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और नारे के साथ कह रही होंगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इसी मंच पे खड़े हुए अपने लीडर को जब देखेंगी और देखेंगी कि हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत लीडर हैं, और भी बहुत जो है कायद हैं, और भी जो है बहुत बोलने वाले हैं। अरे बोलने की बात कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़बान की आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। हम 60 साल से दबे हुए लोग हैं। हमारे अंदर जो आग लगी हुई है, ये हमारी ज़बान की आतिशनुमाई का। हमारे लीडर वो ज़बान नहीं रखते, बल्कि ज़बान के साथ में वो हक की बात भी कर रहे हैं। आप ये अच्छा, दूसरी बात ये है, हर आदमी आपसे ये बात कह रहा होगा कि ये जो है सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं अभी बता दूं आपको, हमारे पास जो आवेदन आ रहे हैं प्रत्याशियों के, उसमें यादव भी है, ठाकुर भी है, जाटव भी है, सैनी भी है, सबके आवेदन आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम की पार्टी हैं तो ये आवेदन क्यों कर रहे हैं? हमने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो है जिला पंचायत लड़ाई, उसमें यादव भी था, सैनी भी था, ठाकुर भी था, जाटव भी था, ये सारे समाज थे, तो वो कैसे आ गए? तीसरी बात सुनिए, आप ये बात समझ लीजिए, यादव की पार्टी में यादव को इज्जत नहीं मिल रही, जाटव की पार्टी में जाटव को इज्जत नहीं मिल रही। हमारे सीनियर और जिन्होंने लाठियाँ खाई, CAA का प्रोटेस्ट किया है लखनऊ के अंदर, डॉक्टर पवन अम्बेडकर जी, इन्होंने MIM को ज्वाइन क्यों किया? ये जानते हैं। जब मेरी इनसे बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो इन्होंने मुझे बताया विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा जो है वो हर पार्टी की बदल चुकी है। हर आदमी जो है वो कह रहा है हम राम मंदिर ही बनाएंगे। कोई नहीं कह रहा मेरे भाई कि हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सब कह रहे हैं हम मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर से मसले का हल नहीं है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कल को यहाँ से कहते हैं कि भाई हम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मंदिर तो बनना है, बनने का जो भी है, हमारा मसला जो है वो स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, और वही मुद्दा जो है वो उठाना नहीं चाहती सेकुलर पार्टियाँ। यही है इम्पोर्टेंट। आज मैं बता रहा हूँ, ये नौनिहाल बच्चे, 2 मुँहे बच्चे, ये जो है जितना बड़े होते जाएंगे, इनकी जो है ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, और ये सियासत में अपना हिस्सा मांगेंगे। आप देख रहे होंगे कि आप भी एक स्कूल में पढ़कर आए होंगे, आपने जो है आज एक चैनल बनाया है अपना, इसके लिए मेहनत की, आपको नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए आपको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ा, आपको अपनी लाइन बदलनी पड़ी। आपने जो है सोचा कि मैं अब लोगों के बारे में पूछूंगा, और ये जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, किसी और के लिए तो हर आदमी किसी न किसी के बारे में बोलता है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आज नहीं तो 10 साल बाद, ये चाहे समाजवादी हो चाहे बहुजन हो, उनको हक देने पड़ेंगे उन लोगों के जिनके उन्होंने हक मारे हैं। जब भी बहुजन की सरकार आएगी, सब जगह दलित 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 दलित, थाना चौकी हॉस्पिटल हर जगह दलित। जब यादव की सरकार आएगी, यादव 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 यादव। अरे मेरे भाई, ये AIM अगर सत्ता में आती है या फिर भागीदारी अपनी कहती हो डिप्टी CM की, तो हर जगह मुस्लिम होंगे। हाँ, यही बात सही कही है आपने। जब MIM सत्ता में आएगी तो MIM क्या करेगी, ये बात समझिए आप। अगर किसी थाने का कोतवाल यादव है तो उस थाने का जो है SI जो होगा वो जाटव होगा, और उसके अंदर जो हेड कांस्टेबल होगा वो मुसलमान होगा। ये काम करने का काम करेगी। पहले हम दूसरों को ही देंगे कि हम तो ईमानदारी की बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हम इस देश के अंदर जो है हमने 800 साल जो है हुकूमत की है। अगर हमने नाइंसाफ़ी की होती तो ये जो कुतुब मीनार है, ये जो ताजमहल है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, इतनी बड़ी मीनारें हैं, हम ये नहीं बनवाते, लूट के ले जाते। सब कुछ यहीं बनाया, यहीं जिए और यहीं मर गए। ये हमारे बुज़ुर्गों की पहचान है। हमारे उलमाओं ने इस आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी लाशों को लटकवाया। आज हर आदमी कह रहा है कि इन्हीं को निकाल दो, इन्हीं के लिए अनासी ले आओ, इन्हीं के लिए जो है। जबकि मैंने ये सुना कि भाई आप तो निशाना है, दलितों के ऊपर जो है पूरा तनवाना है, दलितों के लिए लाए थे नाथी। लेकिन मुसलमानों ने भी नहीं, बल्कि मुसलमानों की औरतें जो पर्दे में रहकर घर में रोटी बनाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, उनके जज्बे जगाकर जो है रोटों पर बिठाल दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था चौराहे बिठाल दिया है। बहुत शानदार। हमारे ऊपर आई तो आप कह रहे हैं चौराहे बिठाल दिया। अगर हम पर्दे में रखते हैं जब परेशानी, अब वो रोड पर निकले हैं जब परेशानी, तो कब तक आपको हमारे से परेशानी होगी? तो हम ये बता दें, ये शेरवानी जो है जो कल यहाँ से गरजेगी, ये परेशानी बनेगी, शेरवानी बनेगी सबकी परेशानी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शेरवानी से बनेगी सभी की परेशानी बनेगी। क्यों? क्योंकि सब जो है वो जुल्म के साथ सियासत करना चाहते हैं। बैरिस्टर वैसे जो है इंसाफ के साथ सियासत करना चाहते हैं। आप इंसाफ करेंगे तो वोट आप हमसे कहीं भी डलवा लीजिए, आप ना इंसाफ़ी करेंगे तो वोट 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 साल में तो हमारे पास आएगा। हमारा काम है मेहनत करना। एक दिन ये भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊँगा, और लोग भी मर जाएंगे, लेकिन ये बात
ये बात जो है फल कल को ये उठाएगा, आज जूनियर उठा रहा है, कल को सरफराज उठाएगा, पवन राव बैठ के उठा रहे हैं, इनके बच्चे उठाएंगे, लेकिन हक की बात जो है उठती रहेगी। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया है कि सियासत में हम भी जो है हिस्सेदार हो सकते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी कही जाती है, आप लोग उससे हटने के बाद में एक नई पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नई पार्टी का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी पार्टी की तरफ बहुत बढ़िया बात कही आपने। जो आपने कहा कि नई पार्टी, जब अखिलेश यादव के पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव, जब वो सियासत को सोचते होंगे ना, उस टाइम पे जो है पार्टी हमारी वजूद में थी। जिस टाइम वो सियासत के बारे में सोचते होंगे उस टाइम हमारी पार्टी वजूद में थी। हमारे जो थे वहाँ पर कॉरपोरेटर होते थे हैदराबाद के अंदर, तो किसकी पार्टी पुरानी हुई? हाँ, ये और बात है कि भाई अगर आप ये कहें कि संविधान में जो है वो मायावती जी जो हैं वो बंगाल में जाके 162 सीटें लड़ेंगी और एक भी सीट नहीं जीतेंगी, तो ये कह सकते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए थे पिछली बार, 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, किसी भी एक सीट पर जो है बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचा है। 5 सीटें मुरादाबाद से लड़ी थी। मेरे पास आंकड़े हैं, जब आप आएँ अगली बार इंटरव्यू देंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। संभल के अंदर लड़े, संभल के अंदर जब भी 59,000 वोट लाने के बाद भी समाजवादी का कैंडिडेट जीता। हम एक सीट लड़ते हैं। बिहार में तो नुकसान दे दिया ना आपने। हाँ, कितना बड़ा नुकसान दिया, बहुत शानदार बात कही आपने। बिहार बहुत शानदार लाया। बिहार में जो है हमने ये नुकसान पहुँचाया है कि पिछली बार लोकसभा में 2019 में हम 3 सीटें लड़ते हैं, 3 सीटों में 1 हम जीतते हैं, वो 2 हम जीतते हैं। एक जो है 23 साल का शिवसेना का MP जो है हमने उसको हराकर सीट हासिल की, और एक जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जीती, और एक सीट जो है हमने जो बिहार के अंदर लड़ी थी, अख्तर उलेमान साहब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो 2,95,000 वोट लेकर आते हैं, और JDU जो है वो 3.25 लाख लेकर आती है, और वहाँ पे जो मरी हुई चुहिया है कांग्रेस, वो सीट निकाल के ले जाती है और वो जीत जाती है। ये काम किया है हमने, तो कहाँ नुकसान पहुँचा दिया। और बिहार के अंदर जो हमने 5 सीटें लड़ी हैं, शायद किसी को नहीं मालूम, हमने सोशल मीडिया पे चलाया है, आपको भी भेजेंगे इसके बाद में, अगर हमारे इंटरव्यू के बाद में उसको भी चला देना तो बड़ा आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। एक सीट पर नुकसान नहीं पहुँचाया। जहाँ बीजेपी जीतती 3 सीटें जीतती थी वो जीती है, जहाँ JDU जीतती थी वहाँ जीती है। हमारी एक सीट, सिर्फ एक सीट जो थी सुरक्षित थी। सर मुकम्मल एक सीट जो थी वो सुरक्षित थी। वो सुरक्षित सीट पर जो है वो हमने एक दलित बहन को अपनी लड़ाया, जिससे बैरिस्टर साहब से डायरेक्ट आन के कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं इच्छा कर सकती हूँ कि मैं चुनाव आपकी पार्टी से लड़ूँ। आप ये बताइए, कोई हमारी दलित बहन बैरिस्टर साहब के पास आएगी, वो कहेगी मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो बैरिस्टर साहब ने कहा ठीक है लड़िए। तो उस सीट पे जो है वो बीजेपी जीती है। बाकी उसके अलावा एक सीट भी जो है अगर बीजेपी को हमसे फ़ायदा हुआ है तो जो आदमी कहेगा सियासत छोड़ देंगे। छोड़िए, आखिरी बात, हम अभी शुरू में हैं। लेकिन आप ही की कौम के लोग, मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये जो आए हैं तो बीजेपी की B टीम है और बीजेपी के पिट्ठू हैं, बीजेपी को ही जिताने के लिए ये लोग आए हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे आप? हाँ, ऐसे ही समझाएंगे जो बिहार में समझाया, 5 जीती हैं ना, 5 जीती हैं बिहार के अंदर, ऐसे ही समझाएंगे। जब हम लड़ रहे हैं तो हम लड़ने का मतलब ये है कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब उसके अंदर किसी आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी की जात को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। अच्छा, हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। एक बात समझ लीजिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही 400 सीटें जीतेंगे, आप 100 का दावा कर रहे हैं। हाँ, बहुत शानदार बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे, और कितनी शानदार बात है। वो ये बात क्यों नहीं बता रहे वो 3 कौन सी हैं जो छोड़ रहे हैं? वो वही तो हम पूछ रहे हैं, उन 3 में से आप कितनी जीतेंगे? वो 3 वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि MIM जो है वो अब चुनाव लड़ने आई है। अब उनकी समझ में ये बात आ रही है कि हम जो है मुंगेरी लाल के सपने कहे ना, उनका जो प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, वो कह रहा है कि डिप्टी CM यानी कि मुसलमानों के हसीन मुंगेरी लाल के सपने। तो अब मुंगेरी लाल के सपने जो है हम बताएंगे 2022 में क्या है। अच्छा, मुंगेरी लाल के सपने 2022 में बताएंगे हम क्या है। आप ये बात समझ लीजिए। अब जो है आप वो देखिए, पहले तो हम एजुकेशन भी कम है, ये तो आप बिल्कुल फैक्ट जानते हैं। जो हमारा कोई आदमी, हमारे घर का कोई बड़ा अगर कोई आदमी मेहनत कर आके किसी को पढ़ा लेता है तो वो कुछ बन भी जाता है। तो हम एजुकेशन में अब जो है ये हम बताने आए हैं कि ये लोग जो हैं, जो अपनी पेपे की जीन्स, लिवाइस का जूता और बेहतरीन कंपनी की शर्ट पहना करता था, अब इसकी ध्यान जो है वो इस पर भी जान लगा कि ये मंच लगा के हम अपनी बात रखेंगे तो हमें जो है वो जो लखनऊ में विधानसभा लगती है वहाँ पर हमारी बात उठाने के लिए बनेंगे। इसलिए नौजवान जो है वो जाग उठा है। और ये समझ लीजिए, जिधर जिधर नौजवान चला है उधर उधर ज़माना चला है। अब ज़माना जो है वो MIM की तरफ चल रहा है। चल जाएगा कि संभल की हवा बदल रही है और संभल की सभा उखड़ रही है। ये मैं आपको उखड़ रही है।